लोगों के पास और बोलने को है भी क्या। वो अपनी उपलब्धियां बताए ना। नड्डा जी तो आए थे, अपने जीतने के बाद अपने गृह जिला में आए थे। उन्होंने उसके बाद फिर एम्स में भ्रमण किया, वहां पर जो कार्य चल रहा है उसमें और क्या सुविधाएं अर्जित करनी है वो सरकार, उसके बारे में केंद्र सरकार उसके लिए देख रही है। और आज एम्स जो हमारा बना है बिलासपुर के अंदर, वो एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है। और आज वहां पर इतना भव्य कॉम्प्लेक्स बना है, अब धीरे धीरे उसमें सारी मशीनरीज नई आ गई हैं। वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट का भी कार्य आरंभ हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे शिमला में लोगों को जाना पड़ता था, टांडा में जाना पड़ता था, तो वो सुविधाएं वहां नहीं थी। आज लोग जो है वहां पर वो सारी सुविधाएं वहां ले रहे हैं। अभी धीरे धीरे जो है सभी प्रकार की जो सुविधाएं वहां पर आ जाएंगी, तो निश्चित रूप से हमारे लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभ होगा। पहले उसका तो श्वेत पत्र जारी करे सरकार कि केंद्र सरकार से क्या मिल रहा है और कब मिल रहा है, वो सारे आंकड़े हैं। और नड्डा जी ने तो उसमें अपने भाषण में भी कहा कि हर महीने 500 करोड़ रुपए जो है सरकार को जो उसका अधिकार बनता है वो केंद्र सरकार देती है। साथ में और भी जो बजटरी प्रोविजन होते हैं उसका पैसा भी दिया जाता है, और उसको खर्च कैसे करना है तो प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है। यदि प्रदेश सरकार ने अपने मित्र मंडलियों की तनख्वाह बढ़ानी है, जिनको 30,000 मिलते थे उनको 1,30,000 रुपए कर दिए, सारी सुख सुविधाएं उनको दे दी, तो उनकी जो आउटकम है वो क्या है वो भी तो जनता को बताएं। बेवजह जो है जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और दिशाहीन सरकार है पूरी तरह से। गारंटियां तो दी थी सरकार ने कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देंगे सरकारी क्षेत्र में। तो आज तो 2 साल पूरे होने वाले हैं, कितनी नौकरियां दी हैं सरकार ने, ये स्पष्ट करे सरकार। कितने युवाओं को नौकरियां दी और नौकरियां देंगे भी कहां से। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर को आपने भंग कर दिया, बेतुका निर्णय लेके, उसको भंग करने की जरूरत नहीं थी। अब भ्रष्टाचार उसमें हुआ, भ्रष्टाचारियों को सजा दो ना। आपने तो दफ्तर को ही सजा दे दी, कोई कार्यालय थोड़ा ना भ्रष्टाचार करते हैं। कार्यालय में बैठे हुए लोगों ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उनके ऊपर उनको सजा दो आप। और जो आपने गारंटी दी थी कि हम रोजगार देंगे लोगों को, तो उस रोजगार देने के लिए उस प्रकार का निर्णय लेते। तो इसमें बेवजह का उन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए, जिससे अब युवाओं के बीच में बहुत रोष है। आज सरकारी कर्मचारी परेशान है, कभी तनख्वाह पहली को देते हैं, कभी 10 तारीख को देते हैं, कभी पेंशन वालों को बोलते हैं आपको पेंशन जो है 10 तारीख को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, गंभीर चिंता का विषय तो ये है कि जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है, यदि वो इलाज कराने हॉस्पिटल में जाते हैं जहां उनका 4.5-5 लाख रुपया बिल बन जाता है, उनका रिम्बर्स नहीं हो रहा है पैसा। परिवहन विभाग में तो हालात और भी ज्यादा खराब है, अन्य विभागों में भी यही हालत है। जिन लोगों ने इलाज कराया, भारी भरकम पैसा खर्च हुआ, उनके बिल जो है वो विभागों में पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। और आर्थिक रूप से ये सरकार कंगाली की तरफ चली गई है। आज विकास के काम पूर्ण रूप से ठप है। मेरे अपने ही बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जो सिविल हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है कि वहां उसको बनाया जाना है, नहीं बनाया जाना है, क्या कारण है, क्यों नहीं बनाया जा रहा है। बस अड्डा हमारा बनना था, आज 2 साल इस सरकार को भी हो गए। लगातार 2012 से बस अड्डे के लिए आम जनता जूझ रही है, और कई मर्तबा कितनी भी सरकारें आ गई, हमने हर सरकार के समक्ष ये बात रखी, और हमें आशा थी कि अब सरकार बनी है तो ये बस अड्डा भी हमारा बन जाएगा। लेकिन अभी तक भी उसकी फाइल जो है आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या कारण है, ये समझ से परे।